हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो नरेशन पर आधारित है और जो नरेशन संबंधित है उससे पढ़ करके आपको कुछ जानकारी मिलेगी। चाहे इंटर का बोर्ड हो, चाहे इंटर फर्स्ट ईयर हो, कोई भी हो, सबके लिए लागू होता है, या 10th हो सबके लिए लागू हो जाएगा। तो इस पर देख लीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे देखिए, लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन पर आधारित क्वेश्चन। तो नंबर 1 दिया गया है, यू सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा दिया है, आर यू ए फूल। तो इसमें कह रहा है कि तुम, यानी यू हिम से कहा, यानी तुम उससे कहे, है ना। आर यू ए फूल यानी क्या तुम एक मूर्ख हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। और जब इंट्रोगेटिव रहता है तो ये इंट्रोगेटिव को जब इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ये दिया है, ये आपका डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट उतर जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उतर जाता है। उसके बाद सेड टू को आस्क कर देते हैं या क्वेश्चन कर देंगे, कोई भी कर देंगे, है ना। दोनों में से क्वेश्चन करिए या आस्कड करिए। तो सब्जेक्ट यू है तो यू उतर गया और सेड टू के स्थान पर आस्कड हो गया। हिम हो गया ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कंजक्शन दैट के स्थान पर। तो हो जाएगा यू आस्क्ड हिम इफ ही, यहाँ ही क्यों आया, क्योंकि यू जो है वो यू बदलता है आपका हिम के अनुसार। तो हिम सब्जेक्ट आएगा तो ही हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट होता है ही। तो इफ के बाद ही हो गया और उसके बाद आर है तो आर का पास्ट में चला जाता है, वाज हो जाता है, क्योंकि ही के साथ वाज लगेगा। और ही के और कोई सब्जेक्ट होता है तो वेयर लग जाता, प्लूरल होता, तो वाज, बाकी ये फूल है, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। तो पूरा आपका हो गया यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज ए फूल। तो ये आपका इनडायरेक्ट में बदल गया। ठीक, अगला देखिए, नंबर 2 आपका सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी, यानी टीचर मुझसे कहा, क्या कहा, गो अवे एट वंस। गो अवे मतलब भाग जाओ, एट वंस तुरंत भाग जाओ। रिपोर्टेड स्पीच में भाग कह रहा है, तुरंत भाग जाओ। तो टीचर सेड टू मी यानी टीचर क्या कर रहा है, मुझको ऑर्डर दे रहा है, यानी आदेश दे रहा है कि भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो टीचर जब इनडायरेक्ट बताएंगे तो ये इनडायरेक्ट आपका है, आपका इनडायरेक्ट में बनेगा टीचर ऑर्डर्ड मी। ये सेड टू जो है वो ऑर्डर्ड में बदल जाता है और टीचर वही रहता है, सब्जेक्ट वही रहता है ना। तो टीचर उतर जाएगा, बाकी सेड टू के स्तर पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब कोई ये वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, तो वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के पहले टू लगा देते हैं दैट के स्थान पर। तो ये हो जाता है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू। उसके बाद गो है तो गो, और अवे है तो अवे, एट वंस तुरंत उतर जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये हो जाता है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, इनडायरेक्ट आपका बन गया। ठीक, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता रहेगा। देखते रहिए किस तरह से आपका सेंटेंस आते हैं, किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तीसरा नंबर दिया है, ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा में, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यानी इसमें पूछ रहा है ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे
कि तुम कल क्या किए थे, है ना, क्या किए थे यानी कौन सा कार्य किए थे, है ना। तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो चेंज है ही है सब्जेक्ट तो ही हो जाता है, और सेट टू के स्थान पर आस्केड, क्योंकि हवा वाट से है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस नाते तो हम ये आस्केड कर दिए, और आस्केड या क्वेश्चन कर देते हैं या इंक्वायर्ड कर सकते हैं, 3 होते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है तो ही आस्क्ड मी। उसके बाद जब WH से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, WH वाला, जैसे वाट, वाई, वेन, वेयर, तो ये सब में से कोई जो रहता है उसको सीधे नीचे उतार देते हैं इनडायरेक्ट में। तो ही आस्क्ड मी वाट, सीधे वाट आ गया, और यहाँ सब्जेक्ट आपका दिया है यू और टेंस दिया है डिड, तो पास्ट इंडेफिनिट दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ यू है, तो यू जो सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है ना। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मी का आई सब्जेक्ट होता है तो आई हो जाएगा। और उसके बाद हैड हो जाएगा, क्योंकि डिड है तो हैड हो जाता है, और उसके बाद डू का डन हो जाता है तो डन। और उसके बाद स्टरडे का प्रीवियस डे, स्टरडे का इनडायरेक्ट में बदलता है तो प्रीवियस डे हो जाता है। तो ये आपका होगा पूरा सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है, ये इनडायरेक्ट बन गया। चौथा दिया हुआ है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, यानी उसने कहा मुझसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा, हेल्प करूंगा, है ना। तो इसको इनडायरेक्ट बदलने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है उसको ही उतार देंगे, और सेड टू को क्या कर देंगे, क्या कर रहा है, सीधे सीधे फ्यूचर में बता रहा है, आई शैल फ्यूचर में बता रहा है, तो इसको हम टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, और मी को मी उतार देंगे, ऑब्जेक्ट है ही टोल्ड मी। उसके बाद दैट लगा देंगे, तो इन्वर्टेड कामों के हटाने के लिए दैट लगाते हैं। बाकी आई है सब्जेक्ट, तो आई किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का ही हो जाता है ना। और उसके बाद शैल का, अब यहाँ शैल का शुड होता लेकिन यहाँ ही है तो वुड हो गया, और हेल्प यू का क्या होगा, यू का मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करना तो मी आएगा, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट था यहाँ मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो पूरा हो गया भाई ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, यानी उसने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद करेगा, है ना। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, है ना, ये डायरेक्ट था। अगला सेंटेंस है आपका 5 नंबर दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए या मेरी मदद करें, है ना। तो जब प्लीज़ से कोई या काइंड से है तो इसको रिक्वेस्ट समझा जाता है, तो वह मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी मदद कीजिए, है ना। तो जब प्लीज से रहता है तो रिक्वेस्टेड लगता है, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट में ही का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उतर जाएगा, सेड टू के जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, और ही रिक्वेस्टेड मी, तो इन्वर्टेड काम हटाने के लिए जब आपका वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है तो रिक्वेस्ट उसको हटाने के लिए टू लगा देते हैं, इन्वर्टेड काम हटाने के लिए टू लगाएंगे, और प्लीज को हटा देंगे, प्लीज को यहाँ से हटा देंगे जब इन्वर्टेड इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, है ना, मी है सब्जेक्ट यहाँ भी, मी सब्जेक्ट यहाँ, इस साथ मी खा लिया जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, है ना। तो इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट था, है ना, तो डायरेक्ट था। तो इस तरह से 5 नंबर आपको बता दिया गया है। आके अगला आता है 6 नंबर, आपका दिया हुआ है क्या, द बॉय सेड टू हिज मदर,
प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। तो इसमें भी रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। आप प्लीज वाला पहले देखे हैं एक टू, और उसके बाद आप इस बार भी देख लीजिए। तो प्लीज जब लगा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सीधे जान लीजिए, क्योंकि प्लीज जब बोला जाता है तो रिक्वेस्टेड किया जाता है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है द बॉय है तो बॉय रहेगा, और सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं, और हिज मदर तो हिज मदर ऑब्जेक्ट है रहेगा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। उसके बाद गिव है, वर्ब फर्स्ट है, ये तो हट जाएगा, ये आपका प्लीज जो हट जाएगा। और गिव है तो गिव के पहले टू लगाना पड़ेगा क्योंकि रिक्वेस्टेड है, टू गिव। और उसके बाद मी है तो मी, हाँ मी ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इस नाते मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बॉय है तो बॉय का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मी के स्थान पर हिम हो जाता है। और उसके बाद सम पेंसिल्स रहता है, तो पूरा हो जाता है द बॉय रिक्वेस्टेड हिम हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया, है ना, इनडायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। तो ये नरेशन चल रहा है आपका, जो नरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इससे आपकी स्किल मजबूत होगी और एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर पर ला सकते हैं, क्योंकि नरेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो 7 नंबर है ही सेड कामा नोटेड कामा आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। यानी इसमें कह रहा है कि उसने कहा कि मैं क्या किया, आई सा मैंने देखा, दिस मैन इस आदमी को, लॉन्ग एगो बहुत पहले, है ना। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड, तो ही सेड को ही सेड ही रहने देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, है ना। और उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा करके आपका दैट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल में है तो सिंपल के पहले दैट लगता है, तो इन्वर्टेड कामा हट गया। और आई सब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो आई के स्थान पर ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही। अब यहाँ सा ये आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज बता रहा है, टेंस है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, है ना, रूल यही है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड सीन हो जाएगा, सा का सीन हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। और उसके बाद दिस का दैट, और मैन का मैन, लॉन्ग का लॉन्ग रहेगा, एगो का बिफोर होता है, आपका इनडायरेक्ट में बिफोर होता है, एगो का बिफोर होता है। तो इस तरह से हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो बन गया, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरह से आपका 7 नंबर पूरा होता है क्वेश्चन। और 8 नंबर है ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। यानी वह उसने कहा कि लेट अस स्टॉप हमें रुकना चाहिए, या हमने रुकने दो, हियर यहाँ रुकना है, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल और कुछ समय कुछ क्षण विश्राम करने दो। तो ही उसने लेट अस से जब होता है सजेस्टेड होता है, तो सजेस्टेड या सरप्राइज इस तरह से रूल आते हैं। तो हम यहाँ लेट अस जब इस तरह से सलाह दे रहा है ना, तो इसने सजेस्ट किया, सुझाव कर रहा है, तो ही सेड सेड की जगह पर सजेस्टेड कर देंगे, ही सजेस्टेड दैट। और लेट अस को सब्जेक्ट मानते हैं, वी हो जाता है, क्योंकि अकेले तो कह नहीं रहा, कई लोगों से कह रहा है, तो इस नाते यहाँ वी हो जाता है, अस का वी हो जाता है। उसके बाद स्टॉप का स्टॉप रहता है, हेयर का देयर, एंड का एंड, और रेस्ट फॉर ए व्हाइल, टोटल ही बन जाता है। तो इस तरह से हो जाता है ही सजेस्टेड दैट ही वी स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, है ना, तो इनडायरेक्ट होता है ना। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ 8 नंबर क्वेश्चन। और अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। ये आपका एक्सक्लेमेटरी में दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया लगा है ना। तो टीचर सेड यानी टीचर क्या हुआ, ऐसा
खुश हुआ, प्रसन्नचित हुआ, है ना, कि कोई चीज़ अचंभित दिखा तो खुश हुआ, है ना। या जैसा मैं था, द टीचर, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है टीचर है, द टीचर हो जाएगा और सेट के स्थान पर प्रेज्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें खुश हो रहा है तो प्रेज्ड हो जाएगा। दैट, अब वाट आई, अब चूँकि यहाँ सब्जेक्ट दैट आई के बाद आई है, यहाँ दे रहा है सब्जेक्ट आई दे रहा है, तो ये आई का सब्जेक्ट टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, तो ही हो जाता है। उसके बाद एम है तो एम ही के अनुसार वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में है, पास्ट की साई क्रिया लग जाएगी, ही वाज। और उसके बाद एन इंटेलिजेंट सीधे सीधे उतर गया, अब बॉय का बॉय उतर गया, वाट का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि प्रेज लिख दिया गया। द टीचर प्रेड दैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है, इनडायरेक्ट बन गया। और ये आपका डायरेक्ट था। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वरी, यानी डोंट वरी लिखा रहता है, लेकिन हमने डू नॉट वरी लिख दिया है अलग अलग करके, जिससे समझ में आ जाए आपके। तो कह रहा माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे फादर मुझसे क्या कहे, किस चीज़ के बारे में कहे, कि मतलब कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, डू नॉट वरी, मत चिंता मत करो, है ना। तो उसको हम चेंज करते हैं, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिता मुझसे कहे नॉट टू वरी, यानी डू नॉट को नॉट टू वरी, नॉट टू करते हैं, डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं और वरी का वरी रहते हैं। तो माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी, तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट बन जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है 10 नंबर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने चाहेंगे कि आप इतने देखिए, और शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके एग्ज़ाम में, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी हेल्प हो और आप पास करें, एग्ज़ाम बीट करें। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, गुड बाय, गुड नमस्ते, है ना। तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो को बहुत उत्साहपूर्वक बनाते रहें और आपके ऊपर पेश करते रहें। धन्यवाद।